न्याजी बोलेगा, जरूर बोलेगा, मगर बात यह है कि अगर सबूत ही नहीं मिलेगा तो अब्बास को जेल कैसे भेजेंगे? जमरुद, तुम ठीक तो हो ना? जमरुद, ठीक हो? आओ आओ, चेहरा धो लो और थोड़ा सा पानी पी लो। मैं खुद पी लूंगी। जबरुत, मेरे हाथ से पी लोगी तो क्या हो जाएगा? बस। अब ठीक हो तुम? नहीं हूं ठीक। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी एक हरकत से आज क्या कुछ हो सकता था। तुम अब्बास को मारकर एक कातिल बन जाते तो क्या होता हम सबका। तो तुम मेरे लिए फिक्रमंद थी? ये वक्त इन बातों का नहीं है। मालूम है, बस पूछ रहा हूं तुमसे। तुम्हें फिक्र हो रही थी ना मेरी? सुनना चाहते हो तो सुनो फिर। अब्बास चाहे जिंदा रहे या मर जाए, उससे मेरी जात को बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से, तुम्हें जेल हो जाती तो। और अगर आज रात में मर जाता तो फिर तो क्या होता? उफ, अदनान, हद है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जमरुद, नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा है तुमसे। ओह, वाकई में बहुत शौक है तुम्हें जानने का। सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी मौत का गम इससे पहले भी सह चुकी हूं मैं। मसलन ये चांद, ये सितारे सब बुझ जाते हैं, आसमान काला हो जाता है, ऐसी स्याही फैलती है कि सूरज भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी रोशनी मांद पड़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई डूब रहा हो और डूबते हुए सांस भी ना आ रही हो, और उसे एक आखिरी सांस भी जीना पड़ता है। बस एक सांस, और दिल चाहता है वो भी उस शख्स को दे दी जाए जिससे मोहब्बत हो, ताकि वो जिंदा रह सके। अदनान, हमने बहुत कुछ देखा है और अपने मजाक में भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी। मेरा हाथ जख्मी और बावर्ची खाने का पानी बहुत गर्म है। क्या यहाँ धो लूं मैं? जाओ। अब्बास साहब ने सलाम भेजा है और कहा है कि अगर मुंह खोला तो जान से जाओगे। बहुत शुक्रिया। सोहा, रुक जाओ, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी तो हुई है। मैं समझी थी कि तुम किसी और तरह के इंसान हो। देखो, उस औरत को हाथ तक नहीं लगाया मैंने। तुम्हारी वजह से दो औरतें आपस में लड़ रही हैं। एक ने दूसरी को जहर दे दिया। क्या था ये? तुम्हें मजा आ रहा था ये सब देखकर हामिद आगा? सोहा, पहले मेरी बात तो सुन लो मैं कुछ यार। नहीं सुनूंगी। बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तुम्हारी बातों पर यकीन करके उन्हें सच समझ लेती हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। फिर मेरी कॉल काट दी उसने। ये लड़की पागल करके ही छोड़ेगी मुझे। या अल्लाह खैर रखना। अम्मी, क्या हो गया? शायद वो फारिग ना हो, इसीलिए आपकी कॉल काट रही होगी। तो यही तो फिक्र खा रही है मुझे, फारिग क्यों नहीं है वो? अदनान कहाँ गया? कहीं वो दोनों अब्बास के पास तो नहीं चले गए? कुछ हो तो नहीं गया? इसी बात की तो परेशानी है मुझे। अरे अम्मी,
बात को कहां से कहां ले गई आप? खुद सवाल करती हैं और खुद ही जवाब दे देती हैं। क्या हो गया आपको? हद कर देती हैं। क्या बात है, मैं यहाँ घबरा घबरा के मर रही हूँ और तुम हो के फोन से नजरें ही नहीं हट रही। माशाल्लाह, क्या बात है भाई मलीहा, हद ही हो गई कसम से। हुरिया है, इस वक्त फोन कर रही है तो जरूर कोई मसला ही होगा। हेलो हुरिया, क्या हुआ? ये तो तुम मुझे बताओगे ना कि क्या हुआ है। जमरुद मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है? वो नहीं उठा रही? नहीं उठा रही कॉल, घर पे नहीं है क्या? जब मैं निकला था तब तो घर पर ही थी। अरे तो जब तुम निकले थे तब कहाँ गए थे तुम? अपनी बेटी के साथ घर पर रहा करो, वो पहले ही मुश्किल में, हर बात बतानी पड़ती है तुम्हें रुस्तम। मुश्किल में? कैसी मुश्किल, क्या कह रही हो? अब्बास जेल से बाहर आया है तो वो चुप तो नहीं बैठेगा ना। अदनान उसके पीछे और हमारी बेटी अदनान के पीछे चली गई है। अब ये बातें भी समझानी पड़ेंगी तुम्हें क्या? मगर उनका अब्बास से क्या लेना देना? वो क्यों कुछ करेगा उनके साथ? बस ख्याल आया तो डर लगा कि कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए कुछ। वैसे भी हमारी बेटी जमरुद का अब्बास से क्या ताल्लुक है, खुदा खैर करेगा। मैं तो बस ऐसे ही डर रही थी। अच्छा ठीक है हुरिया, रखो फोन। क्या जमरुद को कुछ हुआ है? कुछ तो होना ही था, आज साफ पता चल रहा था। यहाँ थोड़ा सा रह गया है, मैं खुद साफ कर लूंगी। जब तुम महीनों बेहोश पड़ी थी तो मैं ही तुम्हारा चेहरा साफ किया करता था। तब तुम्हें यह भी नहीं पता होता था कि मैं तुम्हें छू रहा हूं। बाबा फोन कर रहे हैं, मुझे उठाना पड़ेगा। जी बोले बाबा। आप फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटी तुम कहाँ हो? तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, तुम कहाँ चली गई हो? मैं अकेली नहीं हूँ बाबा, अदनान मेरे साथ है। मैं घर आके बात करती हूँ। कम से कम बात तो हो गई। बाबा परेशान हो रहे हैं बहुत। बाबा को फिक्र नहीं करनी चाहिए। तुम इस वक्त जहां हो वहां सबसे ज्यादा महफूज हो, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक बात का एतराफ करो, मैं जब भी कहीं तुम्हारे साथ होती हूं तो किसी भी चीज से खौफ नहीं आता मुझे, बल्कि और हिम्मत आ जाती है। मुझे अपना बेखौफ होना डरा देता है। तुम्हें पता है इस बेखौफी का एक नाम है जमरुद, मोहब्बत। भला मोहब्बत से कौन डरता है? डरते हैं। अगर दिल टूटा हो तो डरते हैं, और अंदर कहीं दर्द हो तो भी। तुमने जो जमरुद अंका वाली कहानी सुनाई थी ना मुझे, जल तो गया था लेकिन फिर दोबारा उसने अपनी ही राख से दोबारा जन्म लिया। ठीक है सानिया, मैं समझ गया। अगर मुझे कुछ पता चला तो तुम्हें भी बता दूंगा। हाँ भाई। उसे भी कुछ नहीं मालूम कि वो किस जगह पर गई है। क्या जमरुद ने आपको कुछ और नहीं बताया? नहीं, बस इतना कहा कि वो अदनान के साथ है, इसलिए फिक्र न करो। चलें, घर चलते हैं। यहाँ खड़े रहकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं उसे पैसे दे आऊं। मैंने पैसे दे दिए हैं। क्यों जहमत की? कोई बात नहीं, आप चलिए। शुक्रिया। अब इस खामोशी की वजह क्या है जमरुद? जमरुद प्लीज कुछ तो कहो ना। मत करो, ये मोहब्बत की बातें
मुझे बहुत डराती है। वैसे भी हमारी तरजीहात कुछ और है। हमारी मोहब्बत से बढ़कर और क्या हो सकता है ज़मरुद? तुम मेरी माँ को जानते हो, सख्त मिजाज है और बहुत जिद्दी भी। उन्होंने सारी जिंदगी बाबा को हकीर समझा। मम्मी को कभी समझ नहीं पाई कि वो किस किस्म की माँ है। उनके होते हुए भी अपनी बहनों की माँ बनना पड़ा मुझे। उनके होते हुए भी मुझे लगता ही नहीं था कि मेरी कोई माँ भी है। खुशहाल घराने का ख्वाब देखती रही। ईशा की जिंदगी कितनी मुश्किल रही है तुम जानते हो। मैं भी उसकी जिंदगी मुश्किल बनाऊं, क्या तुम ये चाहते हो मुझसे? ज़मरुद, तुम खुशहाल घर की बात कर रही हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं दानिया के साथ कोई खुशहाल घर बसा सकता हूँ? बताओ क्या ऐसे मुमकिन है? देखो, ईशा तुमसे मोहब्बत करती है और इतनी मोहब्बत वो किसी से भी नहीं करती। उसे तुम में सुकून मिला, प्यार मिला, वो नरमी मिली जो कहीं और नहीं मिली। मेरी बात को समझो, अगर हम दोनों मिलकर उसे थाम लें तो उसे वो सुकून मिल जाएगा जो वो चाहती है। तुम अभी हमारी बात कर रहे हो? अब हम दोनों हम नहीं रहे अदनान। ज़मरुद, देखो तुम मुझसे नाराज हो मैं जानता हूं, और तुम्हारी नाराजगी वजह है। तुम चाहो तो मुझे कोई भी सजा दो, मैं कबूल कर लूंगा। लेकिन ये मत कहना कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, क्योंकि ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब्बास, तुमने न्यासी को जाने कैसे दिया? बेटा, वो आदमी अभी पुलिस स्टेशन में है। अगर उसने अदनान की माँ के बारे में जो कुछ हुआ वो बता दिया तो क्या होगा? हाँ, अदनान मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देगा और तुम्हें मार डालेगा। हमारे बचने का कोई और रास्ता नहीं है। तुम फौरन इस न्यासी को खामोश करो, चाहे तुम्हें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हाँ कहो। हेलो दादी जान। हाँ अदनान, क्या हुआ बेटा? आप फौरन थाने आ जाइए। थाने? इतनी रात गए वहाँ जाने की क्या जरूरत पेश आ गई बेटा? मैंने न्यासी को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। वो सब कुछ एक एक करके बताएगा। आपको भी वहाँ होना चाहिए। या अल्लाह, अज़मत तुम क्या करोगी? मैं क्या करूं? या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या करूं मैं? तो क्या वो आ रही है? ज़मरुद, मुझे मालूम है तुम दादी पर भी भरोसा नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपने बेटे को मार सकती है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी अम्मी की कातिल है। जिस दिन मेरे साथ हादसा हुआ था और वो आखिरी झगड़ा हुआ, मुझे लगता है वो भी उस हादसे में शामिल है। ज़मरुद, अगर ये सब तुम ठीक कह रही हो तो, और अगर मेरी दादी भी इसमें शामिल है, तो मेरी जिंदगी से एक और फर्द कम हो जाएगा। मैंने दादी के कहने पर अपने चचा की जान माफ की, क्योंकि उनका वाहिद वही बेटा बच गया था, और दूसरी बार तुम्हारे कहने पर उसे माफ किया। लेकिन अगर हकीकत कुछ और है तो? खैर, जब न्यासी सच बोलेगा तो फिर सच सबके सामने आ ही जाएगा। सोहा, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? ये क्या है, मैं पी सकती हूँ इसे? हाँ पी लो, मैंने अभी तक नहीं पिया। हमने सोचा था ये खरबा है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो पहले ही जानान के पास लौट चुका है और वो सूटकेस भी यहाँ इसी वजह से लाया था। ये जानान का ही वही तो नहीं जिसने तुम्हें जहर दिया था? वो वहाँ क्या कर रही थी? जहर देने की बात मत करें। खुदा के लिए मैं घर वालों से उलझना नहीं चाहती हूँ।
ठीक है, तुम सही कह रही हो। बैठो इधर आराम से, सुकून लो थोड़ा सा। अब यहाँ पे आराम से बैठो। जल्दी से अब मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मैं वहां गई थी हामिद से मिलने, क्योंकि पहले बात नहीं हो पाई थी। मैंने कहा कि हमें बात करनी चाहिए। फिर जानान अंदर आ गई। वो रेशमी नाइट गाउन पहनी थी और उसके बाल भी खुले हुए थे। उसने मुझे देखा और कहा कि मुझे तुम्हारे आने की और खबर ही नहीं थी। तुमने क्या किया फिर? क्या कर सकती थी? मैंने कहा कल ही तलाक की कार्रवाई शुरू करो। वहां ये कहकर आ गई, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी जो चंद प्यार भरे बोल और नरम नजरों में आ गई। ये वाकई तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी सोहा। उसने जानबूझ के ये सब किया है, क्योंकि वो जानती थी तुम जरूर आओगे, इसलिए उसने ये सब किया है। मतलब कि नाइट ड्रेस पहन लिया, अपने बालों को खुला छोड़ दिया ताकि तुम ये समझो कि उनके बीच कुछ चल रहा है। ठीक है, मान लेती हूँ ये सब दुरुस्त है, लेकिन वो औरत तो वही है। इतनी सारी बातों के बाद भी हामिद ने उसे वही रहने दिया है। अब आप क्या कहेंगी? हामिद, हामिद, हामिद रुको, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। जानान हट जाओ, दूर रहो। करूंगा तुमसे तो बाद में बात करूंगा। ठीक है, उसके पास जाओ हामिद, लेकिन वापस तुम्हें इसी जानान के पास आना होगा। भाई, मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि अगर होटल में बुलाता तो मसला हो जाता। वो लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अब्बास भाई भी फरार हो गए। क्या आपको इस बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। उन्होंने कॉल की। क्या कहा उन्होंने? अब्बास भाई के वापस आने तक कंट्रोल मेरे पास रहेगा और उस न्याजी से जल्द निजात हासिल करो। भाई देखिए, गलत मत समझना, लेकिन इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस वालों के बीच हम उसे कैसे मार सकते हैं? क्या ये मजाक है? फुरकान, मुझे तंग मत करो। जो कहा है वो करो। अगर मार नहीं सकते तो खामोश करा दो। ठीक है, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। मैंने अपना आदमी पहले ही वहां भिजवा दिया है। मेरा मतलब वो न्याजी को समझा चुका होगा। फिक्र मत करें, कुछ नहीं होगा। उमर भाई, क्या हुआ? वो उसे अभी अंदर ले गए हैं। तो क्या किसी सबूत की कमी या किसी और वजह से वो बाहर आ पाएगा? वैसे अभी तो कुछ नहीं कह सकता, मगर बेटा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? न्याजी यहाँ क्या कर रहा है आके? दादी जान, न्याजी जल्द ही अब्बास के तमाम राज फाश कर देगा। वकील साहब, उसने अपना बयान दे दिया है। वो आपसे बात करना चाहते हैं। अदनान, वो बात करना चाहते हैं। तुमने बहाना बनाकर हवेली छोड़ दी। तुमने तब इतना शोर मचाया था कि अदनान ने किसी और से शादी कर ली। क्या अब तुम्हें शर्म नहीं आती कि इतने रात गए शादीशुदा मर्द के साथ बाहर घूम रही हूँ? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आप बहुत घबरा गई हैं, इसलिए आप अपने आसपास के लोगों पे बहतान लगा रही हैं। तुम्हारी बदनजरी हमारे खानदान पर ये बदकिस्मती नहीं कराई है। थू। हम इस वक्त यहाँ आपके बेटे के कत्ल के जुर्म की वजह से मौजूद है, मेरी नसरे-बद की वजह से नहीं। लेकिन आप तो चाहती थी कि मैं मर जाऊं, ऐसा ही है ना? मुझे मारने के लिए आपने हुक्म दिया था ना?
वैसे ही जैसे अदनान की माँ को मारने का हुक्म दिया। मेरी बात सुनो लड़की। अरे बेटा क्या हुआ? उन्होंने क्या कहा? आप खुद जल्द देख लेंगी दादी, इंतजार करें। ऑफिसर जी कहिए। उसने अब्बास दमीर खान के बारे में क्या कहा? उसका बयान आपकी शिकायत से मेल खाता है। उसने कहा अब्बास दमीर ने ही आपकी वालिदा का कत्ल किया था। ओ मेरे अल्लाह। अच्छा, तो उसने किसी और का भी जिक्र किया क्या? उसने ये भी कहा कि अब्बास ने आपके वालिद और चचा का भी कत्ल किया। तुम्हारे बाप और चाचा को भी? नामुमकिन, ये नहीं हो सकता।